आज की वीडियो में मैं आपको एक कॉमन सी बात बताने जा रही हूँ। कॉमन बात यह है कि जैसे कि हम मार्केट से रेडीमेड कुर्ता लेके आते हैं, लेकिन फिटिंग वहाँ की मार्केट की अलग आती है और हमें कुछ और चाहिए। तो कुर्ती की परफेक्ट फिटिंग हमें कैसे करनी है और वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं मार्केट की रेडीमेड कुर्ती है, एक्सेल साइज की है और हमें अपने खुद की साइज की करनी है इसे। तो मैं आपको यहाँ पे इसे फिटिंग करना बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस मेजरमेंट से हमें ये कुर्ती फिटिंग करनी है आप उस मेजरमेंट को जान लीजिए। यहाँ पे सीना हमें 34 इंच का लेना है, लंबाई इसकी हमें 36 इंच लेनी है, कमर 28 इंच लेनी है, शोल्डर इसके हम 16 इंच रखेंगे, आस्तीन लंबाई 10 इंच रखेंगे और आस्तीन की गोलाई हम 10 इंच रखेंगे। तो इस मेजरमेंट से हमें इस कुर्ती की फिटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इस कुर्ती को खोल लेते हैं। तो ये बहुत ही लूज है और लंबाई भी इसकी फुल साइज की है और स्लीव्स देखिए, इसकी स्लीव्स भी यहाँ फुल साइज की है। तो यानी पूरा ही ये हमें सेट करना होगा। तो पहले हम स्लीव्स हैं उनको, कई लोग क्या होते हैं डायरेक्ट यहीं से कट करके और स्लीव छोटी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसकी फिटिंग अपसेट रहेगी, बैठेगी नहीं। इसलिए हमें यहाँ पर स्लीव्स को रिमूव कर देना है। दोनों स्लीव्स हम पहले हटा लेंगे। तो स्लीव्स रिमूव कर देते हैं। जैसे कि आपको बहुत कम फिटिंग करनी है तो ये नहीं, ये बहुत फुल साइज का है तो इसलिए इसमें हमें फिटिंग हमें 34 इंच में करनी है। तो हमारे पास काफ़ी गुंजाइश है यहाँ पे। तो हम इसे रिमूव करने के बजाय इसे कैंची से ही कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी बहुत जगह है। तो दोनों स्लीव्स को हम यहाँ से निकाल देंगे। हम लेते हैं शोल्डर की नाप। यहाँ पे शोल्डर हमें 16 इंच में चाहिए। तो ये कितने इंच में देखते हैं। शोल्डर यहाँ हमारे 18 इंच में आ रहे हैं, तो 2 इंच हम यहाँ पे शोल्डर घटा देंगे। लेकिन उससे पहले हम कुर्ती को उल्टा कर लेंगे। ये 2 फोल्ड में, अब इसे हम 4 फोल्ड में कर देंगे इस तरीके से। तो पहले हम शोल्डर की नाप ले लेते हैं। ये देखिए 16 इंच का हमें शोल्डर चाहिए। तो 16 तो हमने नापा है, लेकिन आधा इंच हम और कम कर देंगे, यानी 14 इंच रह जाएगा ना, 1 इंच हम और घटा देंगे। तो हम इसे यहाँ पे 8 आ रहा है तो हम 7.5 पे निशान इसकी लगा लेंगे। इस तरीके से हमारा आधा इंच लगा देंगे। अब आर्मोल हमें 7 इंच रखनी है। यहाँ से ये 7 पर हम यहाँ पे मार्क लगा देंगे। यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से गोलाई कर देंगे। हमें आर्मोल यहाँ तक थे इसकी आर्मोल की लंबाई देखिए 8.5 आ रही है और हमें चाहिए 7, यानी 34 का जो हमें कुर्ता है उसमें हमें 7 इंच का आर्मोल रखना है। तो यहाँ पे मैंने 7 लगा दिया है और बॉक्स बना के इसे राउंड कर दिया है। तो ये हो गई हमारी आर्मोल की फिटिंग। उसके बाद हम लेंगे सीने की। तो यहाँ सीना हम यहीं से नापेंगे। तो हमारा सीना है 34 इंच, तो 8.5 हमारा इसका 4th भाग होगा। तो यहाँ पे हम देखिए 8.5 हो गया। यहाँ पे हम इस तरीके से ये हमारी फिटिंग हो गई। अब यहाँ से हम 6.5 पे एक पॉइंट लगाएंगे। 6.5 पे भी लगा सकते हो, और किसी की जो हमारा सीना धड़ वाला हिस्सा लंबा होता है तो हम 7 पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 6.5 पे पॉइंट लगा रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे 6.5 पे पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ से हम कमर की नाप लगाएंगे। तो कमर हमारी 28 इंच है, तो 28 का 4th भाग 7 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये 7 पे मैं यहाँ एक इस पॉइंट को यहाँ खिसका लूंगी, यानी ये मैंने यहाँ पे कमर का पॉइंट लगा लिया। उसके बाद यहाँ से हमें जो कट की साइज लगानी है, या तो 11 या फिर 12। लास्ट हम 12 तक ही लगाते हैं। इसका देखिए 13 पे कट आ रहा है, यानी जो रेडीमेड कुर्ता है हमारा वो 13 पे कट लग रहा है। ये वाला जो हमारा ओपन कट होगा कुर्ती का वो कट। तो ये हमें इससे साइज छोटी करनी है। मैं ऊपर सरका लेती हूँ कुर्ती को। यहाँ पे जो हमारी आर्मोल का कट है वहां से हमें 11.5 या 12 पे, लास्ट 12 पे लगा लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे 12 पे लगा रही हूँ। अब हमें ये तीनों पॉइंटों को मिला देना है। तो इस तरीके से हमें ये यहाँ पे हमें आर्मोल से फिर दूसरा वाला पॉइंट हमारा कमर का रहेगा, तीसरा जो हमारा हिप वाला कट रहेगा, 3 पॉइंट हमें लगा लेने और वहां से ये फिटिंग की नाप कर लेंगे। यहाँ हमने ये फिटिंग का टाका लगा लिया। तो देखिए 4th भाग हमारा कमर का हो गया 28,
7 पे लगाया है हमने। ये 34 हमारा चेस्ट है, 8.5 पे लगाया है। और ये हिप हमारे 36 है, तो 36 का 4th भाग मैंने यहाँ पे हिप का लगा लिया है। अगर आपका ज्यादा है तो आप हिप को यहाँ से इस तरीके से बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ 34 का जो कुर्ता है उसके हिसाब से 36 हिप आ रही है, तो हिप मैंने यहाँ पे। अब हम लगाते हैं लंबाई का। लंबाई यहाँ पे मैंने 36 इंच लेनी है। तो ये देखिए, यहाँ से हम शोल्डर पे इन टेप को रखेंगे और जहाँ हमारा 36 आ जाता है वहीं पे हम मार्क लगाएंगे। तो ये मैंने 36 इंच पे मार्क लगा दिया यहाँ से। उसके बाद देखिए, कुर्ता इतना लंबा है तो इसे हम अलग कर देंगे। 36 में हम 1 इंची एक्स्ट्रा कर लेंगे, यानी नीचे से फोल्ड करेंगे। तो 1 इंची यहाँ पे ये मैंने फोल्डिंग के लिए लगा लिया। तो ये जो हमारी रेडीमेड फोल्डिंग होती है वही फोल्डिंग इसे कुर्ते में हमें करना है। लंबाई पे मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब हम इस कुर्ते को पलट लेते हैं, यानी इसका 4th भाग को खोलेंगे और इस तरीके से हम दूसरा हिस्सा इसके ऊपर रख देंगे और प्रेस कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो फिटिंग मार्क है दोनों साइड आ जाएगा और जो लंबाई का मार्क हमने लगाया था वो भी आ जाएगा। यहाँ से हमें कट करना है और यहाँ से आप चाहो तो इसे एक्स्ट्रा कट कर सकते हो, बाकी नहीं तो आप इसी में रख सकते हो मार्जिन के हिसाब से। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट करूँगी, जैसे कि ये बंद है तो ये कट कर दूंगी हल्का सा, तो ये सिलाई खुल जाएगी। ये हल्का सा कट कर देंगे तो जो ये बंद है सिलाई वो यहाँ से खुल जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से ये कुर्ता हमारा खुल गया है। अब इतना मार्जिन तो हमें चाहिए ही, तो ये हम मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। बाकी का जो हमने शोल्डर मार्क लगाया था अब उसकी कटिंग कर लेंगे। तो शोल्डर मार्क के लिए हम इसे फिर से 4 फोल्ड कर लेंगे। आधा इंच हमने यहाँ पे शोल्डर घटाना है और ये हमें जो मार्किंग मैंने आर्म होल की लगाई है वो भी हमें कम कर देनी है। इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको कट कर दिया है। तो ये तो हमने पीछे से आर्म होल को घटा दिया है। अब हमारे आगे वाले जो आर्म होल है उसको हमें कैसे घटाना है, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से ये दोनों हिस्से पकड़ने और इनको मिला के इस तरीके से मिला के और यहाँ पे हमें बराबर से रख लेना है। तो ये आगे वाले हमारे आर्म होल है तो इनमें भी हम थोड़ा सा आधा इंची का राउंड दे देंगे। तो हमें ऊपर शोल्डर से नहीं देना है, नीचे से ही हमें हल्की सी कटिंग करनी है, यानी आधा इंची की। इतनी सी हमें मार्किंग कर लेनी है आधा इंची की और इसको भी कट कर दें। तो इस तरीके से देखिए, जो हमने फ्रंट हमारा आर्म होल है उस पे भी आधा इंच की कटिंग और कर दी है। जो हमारे मार्केट का कुर्ता था उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा था, तो हमने अपने हिसाब से जो कट नाप लगानी थी उसके हिसाब से हमने ये आधा इंच और घटा दिया है। अब हम जो लंबाई है हमारी उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो लंबाई का मार्क मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था। नीचे के पोर्शन को बराबर करेंगे, बॉटम भाग को इस तरीके से, और लंबाई का मार्क मैंने यहाँ पे लगा ही रखा था। तो ये मैंने जो फिक्स नाप है हमारी वहाँ पे भी मार्क कर रखा है। दूसरा मार्क मैंने मार्जिन का कर रखा है। तो मार्जिन मार्क को हम एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने मार्जिन मार्क लगा लिया है। अब यहीं से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये कपड़ा हमारा यहाँ नीचे से बच गया है। आप इसमें कुछ भी बना सकते हो, स्लीव्स में और भी डिजाइन लगा सकते हो। अब हमने सारी मार्किंग कर ली है। एक लास्ट में हमारा बॉटम भाग जो रह जाता है नीचे कुर्ती का, तो इसका बॉटम पहले वाले कुर्ते की साइज से है, यानी पहले लूज था उसके हिसाब से। तो बॉटम पे भी हम मार्क लगा लेंगे। बॉटम घेर हम 20 रखेंगे, यानी एक पोर्शन का हमें 20 इंची का रख लेना है। तो देखिए 20 इंची हमारी यहाँ आ रही है। अब ये इतना सा कपड़ा हमारे पास बचता है, तो ये हमें
जो यहाँ से और यहाँ तक का ये हमें फोल्डिंग में चाहिए। ऑलरेडी जो फोल्डेड है यहाँ पे, मतलब हमें ये बस यही एक्स्ट्रा है, तो इसे हम निकाल देंगे। तो ये जो हमने यहाँ पे हिप मार्क लगाया है, वहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है सीधी, यानी हमें बॉटम इसके हिसाब से बॉटम हमारा रख लेना है। तो ये मेरा यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये यहाँ पे मेरी हिप फिटिंग रहेगी और ये मेरी सीधी मार्किंग आ रही है, जो मुझे यहाँ पे फोल्डेड करना है। जो ये यहाँ पे ऑलरेडी फोल्डेड है उसे हम कट कर देंगे। इस तरीके से हम इसके फोल्डेड एरिया को निकाल देंगे यहाँ से, और फिर से दोबारा से हम इसके हिसाब से फोल्ड करेंगे। तो एक बार हम इस तरीके से लेंगे और दोबारा हम इस तरीके से लेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो ऑलरेडी बॉर्डर बना हुआ था इसका वो निकाल दिया है, और इस कुर्ते के हिसाब से जितना रखना था वो मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब यहाँ पे हम जो हिप का एक फिटिंग मार के वहाँ पे एक हल्का सा कट लगा देंगे, यानी हमको यहाँ तक ही ये एरिया फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमने इसकी फिटिंग मार्क लगा के तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक तरफ कर देते हैं स्टिचिंग करने के लिए। अब हम स्लीव्स की फिटिंग करते हैं। तो ये हमारी स्लीव्स है, दोनों स्लीव्स हमारी बहुत बड़ी हैं, हमें यहाँ पे 10 की रखनी है। मुझे इसकी 10 की लंबाई चाहिए, तो मैं यहाँ पे 11 इंची पे मार्क लगा देती हूँ, क्योंकि 1 इंची हमारा सिलाई में चल जाएगा ऊपर नीचे। तो यहाँ पे मैंने इसको मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे कि स्लीव में अगर आपके बॉर्डर नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कट करके इसे नीचे से फोल्ड करके छोटा कर सकते हैं। और अगर आपका बॉर्डर अलग से है, तो जैसे देखिए इस स्लीव्स में यहाँ पे बॉर्डर अलग से दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से इस बॉर्डर को निकाल के और यहाँ पे इसको फिर से स्टिचिंग कर दूंगी। और ये जो हमारा पोर्शन है सेम वो की वही बना रहेगा स्लीव्स का। अगर आपका यहाँ पे बॉर्डर नहीं है तो आप इसको यहाँ से कटिंग करके यहाँ से दोबारा से आप इसकी आर्मोल कटिंग कर सकते हो, यानी स्लीव्स कटिंग करके दोबारा से इसे स्टिचिंग कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे कट करा है और इधर से मैं इसको निकालूंगी। अब इसका जो बॉर्डर है मैं यहाँ से निकाल के बॉर्डर को इस पे अटैच कर दूंगी, और ये जो हमारा कट है, जो स्लीव्स कट कर रखा है, वो हमारा सेम रह जाएगा। तो इस तरीके से स्लीव्स, लेकिन आपको स्लीव्स लगाने से पहले यहाँ जो सिलाई लगी हुई है इसे आपको खोल देना है, उसके बाद ही आपकी स्लीव अच्छी बैठेगी सिलने में। तो चलिए इसे हम सिल के फिर से तैयार करते हैं फिटिंग में। तो चलिए इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं और फिर से इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम सिल के तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम स्लीव्स तैयार करेंगे। तो जैसे कि ये स्लीव्स मैंने वहां से खोल के और इसका बॉर्डर अलग कर लिया था, इस तरीके से जो दोनों बॉर्डर की पट्टियां इसमें अलग से लगी हुई थी, तो मैंने निकाल के यहाँ पे अलग कर लिया, आपको बताया था। और ये जो हमारा नीचे सूट से कपड़ा बचा था लंबाई का, वो ये पट्टी, 2 पट्टियां हमारे पास बची थी, तो इसमें से हम 2 पट्टियां और कर लेंगे, यानी इसको बीच में से कट कर लेंगे। इस तरीके से बीच में से कट करके इसमें 2 बना ली और हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। इस तरीके से इसको बीच में से ज्वाइंट करके एक लंबी पट्टी हमने बना ली है। एक तरफ से हम इसको बारीक फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से एक लंबी पट्टी बना के मैंने नीचे से इसको फोल्ड कर दिया है। तो ये 2 टुकड़े हमारे नीचे लंबाई में से बचे थे, तो दोनों की मैंने इस तरीके से हाफ हाफ करके और नीचे से फोल्ड करके 2 पट्टियां इसकी हमने बना ली है। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, तो इसको भी हम काम में लेने के लिए यहाँ पर मैंने इसको स्लीव्स में लगाने के लिए, फ्रील बनाने के लिए पट्टियां मैंने तैयार करी है। तो पहले हम फ्रील तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों स्लीव्स की फ्लीट को तैयार कर लिया है। अब हम इनको एक एक करके अटैच कर देंगे।
ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली हमें इसमें। तो यहाँ से हम इसको इतना सा फोल्ड कर देंगे, उसके ऊपर हम इस फ्रिल को रखेंगे इस तरीके से, और नीचे से हल्का सा फोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। एक बार हम इसी तरह इसको अटैच कर लेंगे। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ से किनारे से हमें 2 पॉइंट का कपड़ा फोल्ड करना है ऊपर की साइड, यहाँ ऊपर की साइड, और फिर हमें इसके ऊपर ये फ्रिल रख देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें ये लगा लेनी है, यानी पहले हमें फ्रिल तैयार करनी है, उसके बाद हमें नीचे से इस तरीके से, देखिए नीचे भी फिनिशिंग आ जाएगी। आप इस तरीके से फोल्ड करोगे तो, यानी ऊपर की साइड हमें 2 पॉइंट कपड़ा फोल्ड करना है और उसके ऊपर हमें सीधे तरीके से ये जो बनाई हुई फ्रिल है उसको अटैच कर देना है। एक सिलाई हमें ऐसे लगा देनी है। इसके बाद में जो हमारा बना बनाया बॉर्डर है उसको हम यहाँ रखेंगे और फिर से एक सिलाई लगा देंगे, और इस तरीके से एक सिलाई यहाँ, एक यहाँ लगा देना है। तो इस तरीके से हमें दोनों स्लीव्स बना लेनी है। चलिए मैं यहाँ सिलाई लगा देती हूँ। तो इस तरीके से हमें वापस से बॉर्डर अटैच कर देना है, साथ में हमें ये फ्रिल बना के लगा लेनी है। इसी तरह हम दूसरी स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। इस तरीके से मैंने दोनों को तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें अटैच कर देते हैं। बस सिंपली हमें यहाँ लगा देना है। कुर्ता तो हमारा ऑलरेडी बनाया है ये। इस तरीके से हम एक स्लीव लगा लेंगे, दूसरी भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। इस तरीके से इधर वाली भी मैंने लगा ली, दोनों स्लीव यहाँ पे मैंने लगा के तैयार कर लिए। अब हम इसको उल्टा करेंगे और जहाँ से हमने फिटिंग मार्क लगाई है वहीं से इसकी सिलाई कर देंगे। यहाँ से जो ये मार्किंग दिख रही है हमारी फिटिंग वाली, यहीं से हमें मशीन लगा लेनी है। इस तरीके से हम यहाँ पर मशीन की सुई को यहाँ से डालेंगे, यहाँ से टाँके को पक्का कर लेंगे। मार्किंग के हिसाब से हम टाँका लगाते चले जाएंगे। अब हमें यहाँ पे 10 गोलाई बना लेनी है। मोरी का नाप हमारा 10 है। यहाँ पे हम इसकी 5 पे मार्क लगा लेंगे, यहीं से हम इसकी सिलाई लगा देंगे। इस तरीके हम ये दूसरे वाले फिटिंग के टाँके को भी लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों साइड में फिटिंग का टाँका लगा दिया है। अब हमें नीचे से जो साइड का और नीचे वाला जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो एक तरफ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से तरीके से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। चारों तरफ से हमें इन्हें फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने इसको चारों तरफ से फोल्ड कर लिया है। आगे पीछे के दोनों पोर्शन मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिए। अब हम इस पे रेडीमेड वाली एक सिलाई और कर देंगे इसको डबल करने के लिए। इस पे हमने सेकेंड वाली सिलाई भी बॉर्डर पे कर ली है। अब हम इसको सीधा कर देंगे। इस तरीके से ये हमने फिटिंग लगा के बड़े कुर्ते को छोटा कर लिया है अपनी
परफेक्ट नाप में कर लिया है। तो इसी तरह आपको जो ज़्यादा लूज कुर्ते होते हैं उनको इसी तरीके से आपको भी फिटिंग कर लेना है। बहुत ही आसान है ये फिटिंग करना। टेलर पे ले जाके हम करवाते हैं तो वो बहुत चार्ज लेता है। तो इस तरीके से हम कितनी भी बड़ी नाप के कुर्ती को घर पे आराम से परफेक्ट फिटिंग में कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।